सिंदूर के दौरान बौखलाया पाकिस्तान। भारत का तो कुछ नहीं बिगाड़ सका और इसकी वजह थे वो जवान जो मुस्तैदी के साथ सीमा पर डटे हुए थे। पाकिस्तान की हर गोली का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे और इसी पलटवार के बाद पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया। इन जवानों की सीधी नजर दुश्मन देश की तरफ है। तोप और टैंक का मुंह हर वक्त पीओके की तरफ रहता है। पाकिस्तान ने कोई भी गड़बड़ की या गड़बड़ करने की सोची तो पल भर में उसे इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। बड़ी संख्या में हमारे जो सैनिक हैं वो हमेशा तैनात रहते हैं। जैसे अभी ये हमारे सैनिक यहाँ पर तैनात हैं, एलओसी पर तैनात हैं। वो इसीलिए तैनात रहते हैं क्योंकि ये तिरंगा हमेशा लहराता रहे, हमारी सरहदों पर लहराता रहे और इस सरहद की तरफ अगर किसी ने आंख उठाने की कोशिश की तो उसकी आंख नोच दी जाएगी, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने करके दिखाया है। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत अपनी अगली लड़ाई स्वदेशी हथियारों से लड़ेगा और उनकी ये बात सच साबित हुई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ये इस वक्त जो हमारे साथ सैनिक हैं इनके हाथ में है वो स्वदेशी गन AK-203 जो कि भारत में बनी है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनती है AK-203। पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया है इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अभी तक जो भारतीय सैनिक थे वो इस्तेमाल करते थे AK-47 इस्तेमाल करते थे जो बाहर से आती थी, या फिर 6 और राइफल्स जो कि हम अमेरिका से खरीदते हैं। लेकिन पहली बार ये AK-203 राइफल जो कि भारत ने रूस के साथ मिलकर तैयार की है, अमेठी में कोरबा प्लांट जो है OFB का, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का, वहाँ पर ये तैयार की गई। और इसकी जो पहली खेप है जो बनी थी वो पिछले साल जो थी वो भारतीय सैनिकों को दी गई थी। और यहाँ पर जब हम फॉरवर्ड पोस्ट पे पहुंचे तो हमने देखा हमारे सैनिकों के हाथ में स्वदेशी हथियार। सरहद पर भारतीय सेना की विंटेज एंटी एयरक्राफ्ट गन ZU-23 भी तैनात है। आकाश तीर सिस्टम के साथ ZU-23 गन ने ही पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को नाकाम किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की, हमला किया, तो पाकिस्तान ने भी ड्रोन्स के जरिए अटैक करना शुरू कर दिया और बड़ी संख्या में जो पाकिस्तान के ड्रोन्स थे 7, 8, 9 मई को भारत की सीमा में आए। लेकिन उस दौरान जो हमारी विंटेज जो गन्स थी जो हमने रशिया से ली थी, जैसे ये ZU-23 गन है जो अभी एक फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात है, बिल्कुल तैयार है ये एकदम, तो इनका इस्तेमाल किया गया क्योंकि ये जो एरियल टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तबाह करने के लिए ली गई थी कई दशक पहले। लेकिन अब इसको BEL ने, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, उन्होंने अपग्रेड किया इनको और इनकी जो मारक क्षमता है वो बढ़ा दी। तो ऐसे में जब ड्रोन अटैक हुए भारत के ऊपर तो इन ZU-23 जो रशियन गन है, इन्होंने जो है बड़ी संख्या में ड्रोन्स को जो है मार गिराया। अकेले कश्मीर में ही, कश्मीर घाटी में जो चिनार कोर से सटी हुई जो LOC है, वहाँ से कम 300 से भी ज़्यादा जो ड्रोन्स जो थे वो पाकिस्तान की तरफ से आए थे। लेकिन उनमें से अधिकतर ड्रोन्स को आसमान में ही मार गिराया गया। इन हथियारों के जरिए ही भारतीय सैनिक दिन रात सरहदों की रक्षा करते हैं और दुश्मन देश को बार बार ये बता देते हैं कि अगर आंख उठाई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब ये इसका मतलब क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जब हमने पाया कि पाकिस्तानी गन पोजीशन किसी सिविलियन इलाके पे हमला कर रही थी, एक बटन के दबाने पर उसका कोऑर्डिनेट हमारे फायर डायरेक्शन सेंटर पे आ गया। दूसरे बटन दबाने पर हमारे फायर डायरेक्शन सेंटर ने फायर मिशन डेटा कंप्यूट कर लिया और इससे पहले कि वो अपनी एंगेजमेंट कंप्लीट कर पाता, हमारे गोले उस पर बरस रहे थे। तो ये जो किल चेन इतना छोटा बन गया है टेक्नोलॉजी के एब्जॉर्प्शन से। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी टेक्नोलॉजी जो है इंडिजिनस है, मेड इन इंडिया है। और दूसरी बात, जितने भी आप यहाँ गनर देख रहे हैं ये सारे टेक्नो वॉरियर हैं। इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अब्जॉर्ब कर लिया है, ट्रेन कर लिया है इसके ऊपर, और अब ये इनके लिए नॉर्मल है। दिस इज अ न्यू नॉर्मल ऑफ वॉर फाइटिंग एंड दैट इज व्हाई इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर के अंदर इस टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन की वजह से हमारा पूरा वर्चस्व था, पूरा डोमिनेंस था। देयर वाज टोटल डोमिनेंस। पूरा वर्चस्व था भारतीय सेना का पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जब LOC पर पाकिस्तान ने हिमाकत की, युद्ध विराम उल्लंघन की, गोलाबारी की, तो भारतीय सेना की जो तोपें थी वो उस पर गरज कर गिरी, जैसा कि बताया फील्ड कमांडर ने। कैमरामैन राजेश के साथ नीरज राजपूत।